ऑल राइट गाइज, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ जायरोस्कोप के बारे में कि क्या है ये जायरोस्कोप और इसका यूज कैसे किया जाता है। बिल्कुल पूरे डिटेल के साथ बात करेंगे एंड मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के बाद आपका गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो, जायरोस्कोप बेसिकली हैंड फ्री एम कंट्रोल के लिए बनाया गया है, जिसमें आप फिंगर से कंट्रोल ना करके आप फोन से कंट्रोल करते हैं और इसे यूज करने से आपकी एमिंग काफ़ी स्मूथ बन जाती है, लाइक दिस। एंड अगर आप जायरोस्कोप को अच्छी तरह से यूज करने लगेंगे तो आपका गेमिंग नेक्स्ट लेवल हो जाएगा, लाइक दिस। जस्ट जोकिंग गाइज। ओके, तो अब हम बात करते हैं इसके सेटिंग की। तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है व्हील एडीएस। तो अगर आप इसे ऑन करते हैं तो सिर्फ ये स्कोप ऑन करने पर ही यूज होता है, लाइक दिस। इसलिए आपको हमेशा ऑन पे रखना है। उसके बाद आता है ये दो ऑप्शन, वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल। आपको इसे कुछ नहीं करना है, इसे आपको ऑफ रखना है। नाउ जायरो सेंसिटिविटी मतलब सिंपल समझो, विदाउट फायरिंग मूवमेंट। मतलब ये बेसिकली रनिंग और विदाउट फायरिंग के टाइम कंट्रोल करता है। टीपीपी नो स्कोप, इसका काम है विदाउट फायरिंग एम को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव करने में काम करता है। नेक्स्ट है नो स्कोप। सिंपल है, बिना स्कोप के आप एडीएस ऑन करते हो तो ये काम करता है। एंड अगेन विदाउट फायरिंग के टाइम ये काम करेगा। एंड ऑल्सो बाकी स्कोप भी इसी तरह से काम करते हैं, लाइक दिस। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, एडीएस जायरोस्कोप सेंसिटिविटी। इसको आपको इनेबल करना है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जायरोस्कोप में सेटिंग यही है। इसी से आप क्लोज रेंज, मिड रेंज और लॉन्ग रेंज के रिकॉइल को इजीली कंट्रोल कर पाएंगे। नाउ इसमें फर्स्ट ऑप्शन हमें देखने को मिलता है टीपीपी नो स्कोप। इसका काम सिंपल है, आप विदाउट स्कोप खोले फायर करते हैं तो इसे कंट्रोल होता है, लाइक दिस। उसके बाद आता है नो स्कोप एडीएस। अगेन आपको बिना स्कोप के एडीएस खोलते हैं और फायर करते हैं तो ये सेटिंग यूज होता है। एंड यही स्प्रे को आपका कंट्रोल करता है, लाइक दिस। बाकी स्कोप भी सेम वर्क करते हैं। फायर करते वक्त ये रिकॉइल को कंट्रोल करता है, लाइक दिस। मुझे जहाँ तक लगता है आप लोग समझ ही गए होंगे। बस सिंपल जानो, ऊपर का जो सेटिंग है वो विदाउट फायरिंग में यूज होता है और नीचे का जो सेटिंग है वो फायरिंग के वक्त यूज किया जाता है। दैट्स इट। नाउ हम फाइनली बात करते हैं इसके सेंसिटिविटी की, कि इसकी सेंसिटिविटी कितनी रखनी चाहिए। तो जायरोस्कोप में टीपीपी नो स्कोप को 250 से 300 के बीच में रखिएगा। एंड नो स्कोप एडीएस को 60 से 80 के बीच में रखना है। एंड अब आते हैं एडीएस जायरोस्कोप में। तो इसमें टीपीपी नो स्कोप को 130 से 160 के बीच में रख सकते हैं आप। एंड नो स्कोप एडीएस को 60 से 90 के बीच में रखना। बाकी स्कोप आप मेरी सेंसिटिविटी के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, लाइक दिस। एंड ऑल्सो आपको ट्रेनिंग ग्राउंड में प्रैक्टिस करना है, क्योंकि किसी महान आत्मा ने कहा था प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। मतलब आई डोंट नो, गूगल कर लेना। बाय द वे, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खेलते रहें, पेलते रहें, बंदे